स्वागत है दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र की संरचना, कार्य तथा दोष एवं सुरक्षा। पहला भाग है मानव नेत्र की संरचना का कॉर्निया। कॉर्निया जैसे चित्र की भांति से देखते हैं, यह आँख का सबसे ऊपरी गोल भाग होता है जो प्रकाश को आसानी से आँख के अंदर आने देता है, उसे आँख का कॉर्निया कहते हैं। दूसरा भाग है आइरिस। आइरिस यह नेत्र का एक ऐसा भाग होता है जो रंगीन होता है तथा पुतली को जो है ये नियंत्रित करता है। तीसरा भाग है पुतली। पुतली जो है ये अनियंत्रित प्रकाश को रोकती है और जब अधिक प्रकाश हो जाती है तो ये बंद हो जाती है और एक निश्चित मात्रा में प्रकाश को इसके अंदर जाने देता है। पुतली के बाद में ये सिलरीय मांसपेशियाँ जो हैं, सिलरीय मांसपेशियाँ जब अधिक दूर की वस्तुएं देखते हैं तो ये पतली हो जाती हैं। जब नज़दीक की वस्तुएं देखते हैं तो सिलरीय मांसपेशियाँ जो होती हैं ये सिकुड़कर मोटी हो जाती हैं। फिर उसके बाद श्वेत पटल ये आँखों में जो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है वो श्वेत पटल होता है। फिर है रक्त पटल जो है ये आँखों में जब आँखें लाल हो जाती हैं उसे रक्त पटल कहते हैं। ये यहाँ पर जलीय द्रव, यहाँ पर जो पुतली के ऊपर जो है ये जलीय द्रव भरा रहता है। जब हम रोते हैं तब आँखों से यही जलीय द्रव बाहर निकलता है। और रेटिना, यहाँ पर चौथा है लेंस का काम है एक प्रकाश को फोकस के रूप में रेटिना पर फोकस करना। इसके बाद भाग आता है रेटिना जो एक आँखी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ से लेंस से होता हुआ प्रकाश यहाँ पर एक निश्चित बिंदु पर फोकस करता है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा सीधा बनता है। उसके बाद में आइए हम समझते हैं नेत्र के कार्य। नेत्र का होता क्या कार्य है। जब किसी, जैसे ये मार्कर हमारे हाथ में है, इसी को जब हम इसे देखते हैं तब वस्तु से जो किरण निकलती है सबसे पहले कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया पर पड़ने के बाद में लेंस से मुड़ करके रेटिना के एक मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। इसका जो रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जैसा कि चित्र की भांति से दिखाते हैं, यहाँ पर मान लिया एक वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी है जो यहाँ पर देखते हैं तो पहले कॉर्निया पर इसकी किरणें पड़ती हैं, कॉर्निया से होती हुई फिर लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से होती हुई ये रेटिना पर बनती है। रेटिना पर यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा और उल्टा बनता है। यही नेत्र का कार्य होता है। तो और इसके अलावा कुछ नेत्र के दोष हैं। नेत्र में दोष क्यों हो जाते हैं? जब हम आँखों को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं तब आँखों में दोष हो जाते हैं। जैसे जब काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है। पहला पॉइंट है दोष। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष। दूसरा है दूरदृष्टि दोष। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस।
निकट दृष्टि दोष, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष को हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लो जैसे ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, इसे जब नज़दीक रखते हैं तब इसका पता चलता है कि इसका सफ़ेद कलर और ऊपर की ओर काला कैप लगा हुआ है, लेकिन जब इसे हम थोड़ा दूर कर देते हैं तब इसे नहीं समझ पाते हैं इसका कौन सा कलर है। इसे ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका फिर उसके बाद दूर दृष्टि दोष आता है। दूर दृष्टि दोष में जैसे ये मार्कर दूर है तो इस पे इसका पता है कलर, ये सफ़ेद और ब्लैक दोनों कलर इसमें हैं, लेकिन जब इसे हम नज़दीक कर देते हैं तब इसे नहीं पहचान पाते हैं इसमें कौन सा कलर है। इसे ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस यह एक ऐसी समस्या है जिसमें कोन्स की कमी के कारण इसमें कलर को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। ज़्यादातर कलर सफ़ेद और काला को नहीं पहचान पाता है। आइए इसके निकट दृष्टि दोष के कुछ उपाय बताते हैं। उपाय, इसका उपाय जो है अवतल लेंस का इसके लिए उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसमें दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में दूर की दो वस्तुएं आसानी से दिखाई दे जाती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? कलर ब्लाइंडनेस कोन्स की कमी के कारण होता है। कोन्स की कमी के कारण। कोन्स जो है ये रेटिना में उपस्थित होता है। अब हम समझते हैं नेत्र की सुरक्षा कैसे रखी जा सकती है। नेत्र की सुरक्षा, नेत्र की सुरक्षा, पहला पॉइंट है नेत्र की सुरक्षा। जैसे कि जब गांव में शाम होती है और मोटरसाइकिल या साइकिल पर बैठे हुए व्यक्ति जा रहे होते हैं तो उनकी आंखों में काले रंग का एक भुनका होता है, वो पड़ जाता है और उसे हाथों से या उंगलियों की सहायता से निकालने लगते हैं जिससे आंख लाल पड़ जाती है। लाल पड़ने पर वो दर्द करने लगती है। ऐसा जबकि नहीं करना चाहिए। ऐसा होने पर अपने मित्र के पास फ़ोन करना चाहिए, फिर उसे डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और हम घर से निकलते हैं तो आंखों पर तेज धूप का प्रभाव पड़ता है जिससे आंखों में दर्द उत्पन्न होने लगती है और इससे आंख खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके लिए हमें चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और चश्मा जो है ये हमें दो सुविधाएं प्रदान करता है। पहली यह है कि आँखों में एक निश्चित मात्रा में प्रकाश को जाने देता है। दूसरा यह है व्यक्ति जब उसे पहनता है तो वो सुंदर लगने लगता है। तीसरा पॉइंट ये है जब हम कारखानों में, जैसे बिल्डिंग के कारखाने में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर लाइट उत्पन्न होती है। जब हम वहाँ पर उसका चश्मे का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो लाइट जो है हमारे आँखों में गड़ने लगती है। इससे बचा जा सकता है। आइए आज हम लोगों ने मानव नेत्र की संरचना, कार्य तथा दोष सुरक्षा के बारे में पढ़ा है। इसमें कार्निया एक महत्वपूर्ण भाग है आँख का, आइरिस महत्वपूर्ण भाग, पुतली भी एक महत्वपूर्ण भाग है, लेंस भी महत्वपूर्ण भाग है, रेटिना भी एक महत्वपूर्ण भाग है। नेत्र के कार्य भी आप लोगों ने समझा। नेत्र के दोष जो हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस। निकट दृष्टि दोष का उपाय जो है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया गया था, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया। कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति जो है कलर को नहीं पहचान पाता है। नेत्र की सुरक्षा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद साथियों। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो इजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।